हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज का हूँ नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बी ट्री में हम वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट कराते हैं। और हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कीज़ क्या होती हैं, ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम कीज़, मिनिमम कीज़, चिल्ड्रंस क्या होते हैं, सारी चीज़ें पढ़ ली थी। इस वीडियो में मैं दो तीन क्वेश्चंस करने वाला हूँ कि कैसे हम बी ट्री को क्रिएट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 5 6 9 11 13 7 19। ऑर्डर दे रखा है 5। ऑर्डर 5 दे रखा है। तो मैक्सिमम चाइल्ड कितने होने चाहिए, सबसे पहले वो निकालते हैं। वो m होने चाहिए। मिनिमम चाइल्ड कितने होने चाहिए, m/2, 2 होने चाहिए। ठीक है। कीज़ कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, m-1, 4 होनी चाहिए। और मैक्स की हो गया, मिन की कितनी होनी चाहिए, m/2 - 1, 2 - 1 1। ठीक है। सब कुछ निकाल लिया हमने, मैक्सिमम मिनिमम दोनों चीज़ें निकाल ली। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं इंसर्ट कराना। तो इंसर्ट कराते हैं बी ट्री के अंदर। ये बन गया मेरा पहला नोड। पहला नोड बनाते हैं। देखिए, अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने इंसर्ट कराया 2। अब इसमें हम मैक्सिमम कीज कितनी इंसर्ट करा सकते हैं, 4। तो 1 2 3। ठीक है। तो हमने सबसे पहले उठाया 2, 2 को इंसर्ट करा दिया भैया। 5 को उठाया, 5 को इंसर्ट करा दिया भैया। 6 को उठाया, 6 को इंसर्ट करा दिया भैया। 9 को उठाया, 9 को इंसर्ट करा दिया। अब मैक्सिमम इंसर्ट करा चुके हैं, अब इससे ज़्यादा हम इंसर्ट नहीं करा सकते इस नोड के अंदर। तो हमने क्या करा, अगर मैं इंसर्ट करा भी देता हूँ तो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स के अंदर। मतलब दो नोड इसके चाइल्ड नोड बना दिए। अब इसको क्या करा मैंने, इस जो मिड निकाला, मिड आया, मिड कितना आएगा, 4/2, 2 आ जाएगा मिड। तो 5 को क्या करा, 1 हाइट शिफ्ट कर दिया ऊपर की ओर। देखिए, तो 5 पे आ गया यहाँ पे। ठीक है। 5 आ गया यहाँ पे, और 2 इधर चला आया, और 6 और 9 इधर चले आए। 6 और 9। ठीक है। अब बचा, अब फिर से स्टार्ट करना, क्योंकि अब तो मिनिमम वैल्यूज हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, अब ओवरफ्लो तो नहीं होगा। अब मैंने उठाया 11 को, 11 को देखा 5 से बड़ा है, इधर ले आया। 9 से बड़ा है, इधर ले आया, 11 इंसर्ट करा दिया। ठीक है। 11 इंसर्ट हो गया। फिर आया 13। 13 5 से बड़ा है, 11 से भी बड़ा है, 13 को इंसर्ट करा दिया। 30। अब इसके अंदर मैक्सिमम हो गया। अब अगर इसके अंदर कोई वैल्यू अगर इंसर्ट कराते हैं, तब ये स्प्लिट हो जाएगा, अभी नहीं होगा। अभी मैक्सिमम है तो कोई दिक्कत नहीं है। कि मैक्सिमम में कितनी कीज रख सकता हूँ, 4 तो मैक्सिमम है, 4 से तो ज़्यादा है नहीं। अब अगला आया 3। अगला है 3। अब 3 देखा 5 से छोटा इधर आया, तो 2 के बाद आता है 3। ये 3 को इंसर्ट करा दिया। ठीक है। अब देखिए, अगला है 7। अब 7 तो 5 से बड़ा है, लेकिन हम इसमें तो स्टोर करा नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो मैक्सिमम कीज आ चुकी हैं। तो हमने क्या करा, फिर से इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट कर दिया तो ये एक हाइट ऊपर चला गया, 9, मिड वाला 9 चला गया ऊपर। तो हमारा जो बीटी थी वो कैसी हो गई अब, 5 9, 2 3 इधर आ गया, 2 3, और 6 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, और 11 और 13 इधर आ गया। अब हम अब इंसर्ट करा सकते हैं 7 को। तो 7 को इंसर्ट करा, देखा 5 से बड़ा है, 9 से छोटा है, तो 6 के बाद आ जाएगा। 6 से बड़ा है तो 6 के बाद आएगा 7। इंसर्ट करा दिया 7 को। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 19।
19 तो सबसे बड़ा है, 13 के बाद आएगा 19। तो देखिए हमारा बी ट्री बनकर तैयार है। अब देखिए सारी कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। रूट नोड है, चाइल्ड नोड, या फिर रूट नोड भी कह सकते हो, रूट नोड। इंटरनल नोड कोई है ही नहीं। हाइट सबकी सेम है 1 2। चाइल्ड नोड की हाइट सेम है सबकी, जितनी भी चाइल्ड नोड है उनकी हाइट सेम है, या लीफ नोड कह सकते हो जितनी है उनकी हाइट सेम है 2 2 2 2 2। मैक्सिमम से कोई ज़्यादा तो नहीं है, कोई नहीं है। मिनिमम से कोई कम तो नहीं है, कोई भी नहीं है। तो हमारा बी ट्री ये बन गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल। आपको कोई अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, अब कह रहा है कि रैंडम अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, कह रहा है कि इसका बी ट्री क्रिएट करिए। मान लीजिए दे रखा है एफ एस क्यू के सी एल वी डब्ल्यू एम आर एन पी ए डी जेड ई, और डिग्री दे रखी है 3। अब यहाँ पे ऑर्डर नहीं दे रखा है, डिग्री दे रखा है, तो मैक्सिमम कीज कैसे फाइंड होगी। मैक्स की इज इक्वल टू हो जाएगा 2t-1। टी क्या है, डिग्री है, वहाँ एम क्या होता था, ऑर्डर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो 2t-1 मतलब 2 × 3 - 1 इज इक्वल टू 5। मिनिमम कीज कितनी हो जाएंगी, 2m/2 - 1। तो देखिए 2m/2 - 1 1 हो जाएगा, -1 2 - 1 1। मिनिमम कीज 1 हो गए, चाइल्ड उतने ही रहेंगे। तो देखिए अब बनाना चालू करते हैं हम बी ट्री। सबसे पहले एफ आया, एफ को इंसर्ट करा दिया, एफ इंसर्ट हो गया, ठीक है। एस आया। अब सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है कि नहीं है, तो ए बी सी डी लिख लेता हूँ। ए बी सी, मैंने अल्फ़ाबेट सारे लिख लिए हैं। तो अब मैं एफ के बाद देखता हूँ क्या एस आता है। एफ के बाद एस आता है, बिल्कुल आता है, तो एस को इंसर्ट करा दूंगा। उसके बाद अगला एलिमेंट है हमारा क्यू। क्यू क्या एस के बाद आता है, क्यू एस के बाद आता है, क्यू एस के पहले आता है, एफ के बाद आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ के बाद आता है क्यू और उसके बाद आता है एस, ठीक है, हमने इंसर्ट करा दिया। 3 एलिमेंट इंसर्ट कराए हैं। फोर्थ एलिमेंट हमारा है के। के किसके बाद आता है, एफ के बाद आता है के, एफ के बाद आता है के के बाद आता है क्यू, और क्यू के बाद आता है एस। मैक्सिमम कीज इंसर्ट हो चुकी है हमारी। अगर मैं और कीज इंसर्ट कराऊं तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया, तो स्प्लिट करा तो ये के क्या आ गया, ऊपर चला गया, के ऊपर चला गया, और हमारे चाइल्ड नोड बन गए, जिसके अंदर एफ आ गया और इस साइड क्यू और एस आ गया, क्यू एंड एस। अब नेक्स्ट हमारा अल्फ़ाबेट है सी। अब सी तो सबसे पहले आता है, तो हमने सी को इंसर्ट करा दिया। एल, एल देखते हैं किसके बाद आता है, के बाद आता है एल, तो के एल, यहाँ पे आएगा एल, ठीक है, एल को इंसर्ट करा दिया। फिर आता है वी। वी तो देखिए यहाँ पे है कहीं, तो सबसे लास्ट है वी, तो एस के बाद भी वी आएगा। 4 इंसर्ट करा चुका है, मैक्सिमम इंसर्ट करा सकता। अगर इसके अंदर कुछ भी अभी इंसर्ट कराना हो तो स्प्लिट करना पड़ेगा। अगला है डब्लू। देखते हैं डब्लू किधर आएगा, डब्लू इसमें में आएगा, लेकिन इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, स्प्लिट करेंगे। तो इसको स्प्लिट कर दिया तो कुछ ऐसी बी ट्री बन गई, के क्यू सी एफ सी एफ एल एस वी, ठीक है। किसको इंसर्ट कराना था, डब्लू को। डब्लू तो वी के भी बाद आता है, तो डब्लू को इंसर्ट करा दिया। नेक्स्ट एलिमेंट एम आता है, तो के एल एम, यहाँ पे आएगा एम, एम को इंसर्ट करा दिया। उसके बाद आता है आर। आर किसके बाद आता है देखते हैं, क्यू के बाद आता है आर, क्यू के बाद आता है आर, बिल्कुल आर को इंसर्ट करा दिया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आया एन, के एल एम एन आता है यहाँ पे। थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे आता है, इसको थोड़ा एल एम एन, 3 वैल्यू इंसर्ट हो गई।
अब नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, पी। पी किसके बाद आता है, पी आता है एन के बाद, एन के बाद ओ पी, पी भी इसी में आएगा। इसमें भी मैक्सिमम हो गया, इसमें भी मैक्सिमम हो गया। अब इन दोनों में अगर कोई भी एलिमेंट अगर इंसर्ट कराऊंगा तो हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। हमारा आया एक नेक्स्ट ए, ए तो भैया इसमें आता है, लिख दिया है। उसके बाद आया डी, डी किस में आता है, इसी में आएगा डी। सी के बाद आता है डी, और डी के बाद आता है एफ। इसमें भी मैक्सिमम, इसमें भी मैक्सिमम, इसमें भी मैक्सिमम, सब में मैक्सिमम कीज हो गई। अब किसी में भी इंसर्ट कराओगे स्प्लिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आया जेड, जेड तो सबसे लास्ट में जाएगा, इसमें जाएगा, तो इसको हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। अब हमारी बी ट्री क्या बन गई, के क्यू एस, इस साइड आ गया हमारा ए सी डी एफ, यहाँ पे आ गया एल एम एन एम एन पी, और यहाँ पे आ गया आर, और इस साइड आ गया वी एंड डब्ल्यू। अब हमको जेड को इंसर्ट कराना है, यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे। नेक्स्ट हमको इंसर्ट कराना है ई को। ई तो किस में इंसर्ट होगा, इसमें, लेकिन इसमें तो मैक्सिमम आ चुके हैं कीज, तो इसको भी स्प्लिट कर देंगे, तो सी ऊपर चला जाएगा। सी ऊपर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा सी के क्यू एस ए, सी के बाद आ जाएगा डी एफ, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, हाँ। और उसके बाद आ जाएगा, ये रहेगा एल एम एन पी, क्यू के बाद रहेगा आर, और इसके बाद रहेगा वी डब्ल्यू जेड। किसको इंसर्ट करना था, ई को। डी, डी के बाद आता है ई, इसमें इंसर्ट हो जाएगा ई, और यहाँ पे हो जाएगा एफ, तो ये हो जाएगा डी ई एफ। तो हमारा जो फाइनल बी ट्री है ये कुछ ऐसी हो जाएगी। तो बी ट्री बन के तैयार है। तो हमने दो क्वेश्चन आज देख लिए कि कैसे हम बी ट्री में इंसर्ट करते हैं वैल्यू। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर हमको कोई वैल्यू डिलीट करनी है, कोई अल्फ़ाबेट डिलीट करना है बी ट्री से, तो कैसे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ।